इस वाले से बताओ आप, पहले वाले से। इस वाले से बताता हूँ। जैसे इससे हाँ, इसमें अभी जैसे मैं अपने किचन का वेस्ट जो है पूरा वो इसमें मैं डालता हूँ। तो किचन के वेस्ट में किचन का वेस्ट और पत्ते, किचन का वेस्ट और पत्ते, जो कुछ भी मेरे किचन से निकला उसको पत्तों, सब्जी हैं, फल के छिलके हैं, पत्ते हैं, पत्ते, वो सारे के सारे बिल्कुल लाके डालता पूरा नीचे से सड़ गया है ये पूरा। बिल्कुल लेकिन ये गीला है क्योंकि इसमें से जो अभी बारिश हुई है, अभी बारिश हुई है, उसकी वजह से गीला। ये ऐसे खुले में रखता हूँ और इसको ऊपर से ढक देता हूँ, पत्तों से ढक देता हूँ। पूरा मेरे घर का किचन का वेस्ट इसी में आता है ये। ठीक है। ये देखिए नीचे अब तो ये पूरा सड़ने भी लगा। तो इसमें किचन का वेस्ट डालता हूँ और सूखे पत्ते, किचन का वेस्ट डाला, सूखे पत्ते, किचन वेस्ट। ये आम की गुठली पड़ी होंगी इसमें, वो भी अपने आप निकल आई आ गई है। ठीक है। ये 6 महीने से चल रहा है। 6 जी। तो अब ये सड़ने पे आ रहा है। उसके पहले का एक्सपेरिमेंट ये है, सबसे पहले इसी से शुरू किया था। तो इसमें क्या क्या चीज़ है? वही किचन वेस्ट था इसमें। अच्छा। और इसमें किचन वेस्ट डाल के और मैंने इसको इससे ढक दिया था। ये गन्ने का छिलका। हाँ, गन्ने की जो खोई आती है, खोई है। हाँ, उससे मैंने इसको ढक दिया था पूरे को। अब देखिए ये इतना सा ही गन्ना का छिलका था या पूरा भर के था, ऊपर तक भरा हुआ था। ओके। अब इसमें से क्योंकि पत्ते भी थे, गन्ने के छिलके के नीचे पत्ते भी थे। तो मेरा जो पर्पस था गन्ने के छिलके के डालने का, वो था कि पत्ते उड़ नहीं जाए मेरे। इसकी वजह से मैंने गन्ने का ये छिलका डाला। ओके। अच्छा, उसके बाद पत्ते तो सड़े ही। हाँ। अब ये गन्ने का जो छिलका था ये भी पूरा ये भी हो गया, पूरा सड़ गया ये। और इसके बाद ये देखिए इसके नीचे की मिट्टी में आपको दिखाता हूँ कैसी बनी है। अरे वाह, ये देखिए। अब इसका कोई भी टेस्ट करे, कोई भी लड्डू टेस्ट, मिट्टी टेस्ट, कुछ भी करके देख लीजिए। ये देखिए क्या मिट्टी है और इस मिट्टी की खुशबू। अरे वाह, ये खुशबू थी, सुगंध तो इसकी बहुत ही मतलब यहाँ तक भी आ रही है। मुझे भी ली थी इसकी सुगंध। मैं दूर भी हूँ तभी भी मुझे आ रही है। ये देखिए वाह, कितनी सॉफ्ट है। और इसमें जो है आपको जुताई भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे ही सीधा आप इसमें वो डाल सकते हो। इसमें देखिए ये एक धनिया का छोटा सा पौधा खुद आ गया है। एक ही पौधा है ये। हाँ, मतलब 10 बार मैं यूं ही फेंक दिया इसमें धनिया आपने। हाँ, 10 बार इसको निकाल चुका हूँ इसमें से। फिर काटते रहता हूँ, ये आता रहता है। और इसके धनिया, इस मिट्टी में जो धनिया हुआ है इसकी खुशबू, ये करके देखिए। ये मतलब ये खुशबू अपने आप ही फैल जाती है। तो अभी धीरे धीरे मेरा जो प्रयोग है ये, और ये कोई ऐसे ही बीज गिर गया होगा तो ये पेड़ भी इसमें जम गया। तो ये मेरा प्रयोग अभी सिर्फ मिट्टी का है। अभी मैं मिट्टी तैयार कर रहा हूँ अपने 3 उसमें। अच्छा, अभी तीसरे वाले पे भी आएंगे। तो इसमें ये सरसों का जो है अपने आप देखो कितना बेहतरीन ये जो है पेड़ अपने आप ही हो गया। ना इसकी जुताई करी है, ना कोई निराई गुड़ाई, कभी इसमें वो कभी नहीं लगाया मैंने खुरपा। मतलब ये बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे जंगल में होती है ना, वही सेम पैटर्न है। क्योंकि जंगल में भी कोई ना जोतने जाता है ना कुछ करता है, वही पत्तियाँ गिरती हैं, लकड़ियाँ गिरती हैं और वो बीज गिरने के बाद हो जाता है। अब मान लो जैसे यही पड़ा है लौकी का, अगर बीज ऐसे लौकी सूखा हुआ होता तो वो अपने आप ही जम आएगा अगली बार। इसमें मेरे किचन का जो मैं वेस्ट डालता हूँ उसी में से करेले का पौधा निकल आएगा। और इतना करेला खिलाया उसने, इतना करेला खिलाया। ना मैंने उसको लगाया, ना मैंने उसको कभी पानी दिया, ना कुछ दिया। कभी कभार आया, कभी यहाँ कोई माली रहा, उसने पानी वानी दे दिया और सिर्फ करेले तोड़ता गया, खाता गया। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर भरा। ये छत पे है तो बारिश होती है अपने आप ही इसमें। अब देखो क्या शानदार इन्होंने जुगाड़ लगाया। ये है बाथिंग टब, ये डिस्कार्डेड बाथिंग। तो ये जो बेकार हो चुका है वो है। और ये जो है ये देखो ये छत पे इन्होंने रखा हुआ है, आप देख सकते हो। चारों तरफ ये मकान है, ऊपर जो है आप देखो छत का क्या बेहतरीन इन्होंने उपयोग किया है। अब ये तीसरा वाला है, 2 तो हम देख चुके हैं, तीसरा वाला है। इसमें भी वही है। इसमें भी अपने घर का वेस्ट, हाँ, किचन से जो निकलता था वो डालता हूँ। और सूखे पत्ते। अब ये मिट्टी तैयार है, इसमें गोबर भी मिलाया था मैंने। कुछ गोबर, इसमें गोबर भी डाला है, इसमें गोबर भी डाला है। ठीक है, दोनों में गोबर नहीं। ठीक है। तो मतलब 3 तरह के वो हो गए, अलग अलग प्रयोग 3 तरह के हो गए, 1 2 3। अब इन सबको मैं इकट्ठे अब इस सीज़न के अंत में मैं इन तीनों की मिट्टी निकालूंगा, तीनों को मिक्स करूंगा और उसके बाद इन तीनों को भरूंगा। और
इसकी लैब टेस्ट भी कराएंगे? अगर आसानी से हो जाए तो। वैसे जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि इससे बड़ी लैब और क्या होगी कि ये तो ये तो प्रमाणित है, ये देखिए, ये तो प्रमाण है। ये देखिए सरसों, देखो सरसों की फली का कितनी साइज देखिए। बेहतरीन सरसों निकली है। ना कोई बीज बोया, ना निराई गुड़ाई, ना इस पे ऊपर स्प्रे किया है। लोग कहते हैं ना कि जी होता नहीं है, बिना स्प्रे के बिना केमिकल के कुछ होता नहीं है। इतनी बारिश हुई है अभी दिल्ली, हाँ, ग्रेटर नोएडा में, लेकिन इतनी बारिश में भी ये मेरा सरसों जो है वो खड़ा है। नहीं चाहिए ही दरअसल उसको, वो उसे तो प्राकृतिक रूप से जो पानी आता है वही चाहिए उसको, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। नीचे से ग्राउंड वाटर निकालना है। जितनी ज़्यादा चीज़ें नेचुरल होंगी उतनी ही बढ़िया होंगी। अब देखो यहाँ पे आपने कितनी सारी, मतलब ये एक तरीके से मल्टी क्रॉपिंग हो गई है। इसमें 3 चीज़, गेंदा हो गया, गेंदा लगाया, सरसों हो गया, फिर धनिया हो गया है यहाँ पे। धनिया भी निकालता इधर आप देखो ये मड़ुआ है, ये मड़ुआ, बेसिल, इटालियन बेसिल। हाँ इटालियन बेसिल है ये, हमारे यहाँ मड़ुआ बोलते हैं इसको। तो ये हो गया है, और भी आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो। अभी तो बहुत स्पेस है। मैंने मूली लगाई हुई थी, इससे मैंने मूली निकाली। अच्छा, मूली निकाल लिया? हाँ, मूली निकाल ली, मूली खूब खाई इससे। तो बताओ, एक छोटी सी जगह में जो है इतना सब कुछ प्रयोग कर डाला। हाँ, और कुछ बता रहे थे आप? ये मैं यहाँ जो सोसाइटी में जो पत्ते गिरते हैं, अच्छा, उसको भी मैं ला के रखता हूँ। ओ, हाँ, ये पत्ते यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। तो ये क्या है? पिंक रूट है? पिंक रूट ये क्या है? ये मैं बैग बनवाता हूँ। अच्छा, आपके अपनी ड्रम खुद के? तो ये इसका सिर्फ पत्ते उठाने के लिए यूज़ करते हो? बस। और कोई नहीं है? हाँ, इसमें मिट्टी वैसे बना सकते हैं अगर चाहें तो? बिल्कुल। ये है कि वो जो 200 लीटर का ड्रम आता है, हाँ, उसको अगर आप आधा काट दें, हाँ, तो उसमें ये साइज बिल्कुल फिट हो जाता है, आधे आधे। ये वाला। अच्छा। और उसका कुछ वैसा बन जाता है, आप वैसा कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ठीक है। ये इसमें एक छोटा सा प्रयोग है। इससे होता क्या है हम्म, कि ये ब्रीदेबल फैब्रिक है। प्लास्टिक की वजह से ये जो इसकी जड़ें हैं, हाँ, वो उसमें हवा नहीं लगती है। ओके। ये लगा देने से फिर उसमें हवा आती जाती है। हवा आती जाती है। तो जैसे ये प्लास्टिक लगी हुई है नीचे, हाँ, ये तो प्लास्टिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें हवा आती जाती रहेगी, तो जड़ों को हवा लगती रहती है। ठीक है। तो आप देख सकते हो एक ही जगह पे 2 अलग अलग प्रयोग हैं। एक जो साधारण गमले में हम पौधा लगाते हैं वो है, और एक दूसरा ये है। तो ये गमला क्योंकि भारी बहुत होता है, हाँ भारी है, लेकिन इसमें हवा के आने जाने का प्रावधान होता है, क्योंकि ये मिट्टी का है। बिल्कुल। लेकिन ये भारी बहुत होता है और ये हाँ, टूट भी जल्दी जाता है। ये हल्का है, हल्का है, लेकिन इसमें हवा का कोई प्रावधान नहीं है। तो एक ये छोटा सा प्रयोग करने से इसमें हवा का जो वो कमी थी वो पूरी हो गई है। ये हल्का का हल्का भी रह गया। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि छोटी सी एक जगह पे अलग अलग तरह के कई प्रयोग किए हुए हैं, और यदि आप भी चाहें तो अपनी छत पे इसी तरह के प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो बैग है, अगर आप चाहें तो ये पिंक रूट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो जैसा कि बताया अभी शिवंकर भाई ने कि ये खुद इसको बना रहे हैं। तो अब इसमें गोबर लेके रखा हुआ है। अच्छा, ओके। हाँ, अब ये सब, और जब अगली बार जब ये निकलेगा, बहुत बढ़िया। तो इसी में बनती रहेगी मिट्टी। अब पानी भी गिरा है इसके ऊपर, तो इसको तो और अच्छा है, ये तो सड़ता रहेगा। इस फैब्रिक का सबसे एडवांटेज वो ये है कि इसमें हवा आती जाती रहती है, तो कभी भी इसकी जो सड़ांध है उसमें से बदबू नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ओके, ठीक है। और कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो आप लोगों को? किचन के वेस्ट को बिल्कुल नहीं फेंकें। अपने किचन के वेस्ट को आप सड़ाएं, पत्तों के साथ में मिक्स करें और उसको सड़ाएं और अच्छी खाद बनाएं और अपना खाना खुद उगाएं। बहुत बढ़िया। तो मतलब जो वेस्ट है वो एक्चुअली में वेस्ट नहीं है, वो एक तरीके से गोल्ड है। वो एक रिसोर्स है। आप 4 लोगों का खाना अपनी छत पे से, 4 लोगों की सब्जी अपनी छत पे से बड़े आराम से निकाल सकते हैं पूरे सीजन में। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की, बाजार जाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। 4 लोगों का बहुत अच्छे से खाना निकल जाता है अपने घर।